गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रिपरेशन अच्छी चल रही है आपकी। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट है। मेरा नाम राहुल कुमार दुबे है। मैंने यूपीएससी 2018 में रैंक 365 प्राप्त किया था और अभी मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में हूँ। तो आज हमने आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, भारत में रियासतों का एकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स होता क्या है। तो जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया था वहाँ पे जो वो एरिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था, डायरेक्टली वो लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, उसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। और जहाँ पे रूलर किंग जो है रूल कर रहे थे, नेटिव इंडियन रूलर, उन एरियाज़ को हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। ऑल्दो प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं थे, उन पे अल्टीमेट सोजेनिटी जो थी वो ब्रिटिश क्राउन की ही थी, पर उनका जो है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या एरिया ऑफ जो है रूल था वो बाय एंड लार्ज इंडिपेंडेंट ही था। मतलब ब्रिटिशर्स देख रेख कर रहे थे ऊपर से बस, लेकिन वो लोग खुद रूल करते थे। और हम देखें तो प्रिंसली स्टेट्स ऑलमोस्ट 48% ऑफ द एरियाज जो है वो कवर कर रहे थे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का, और 28% ऑफ द पॉपुलेशन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थी। तो जब माउंटबेटन प्लान आया और बोला गया कि भाई इंडिया इंडिपेंडेंस मिलेगा इंडिया को, तो जो ब्रिटिश इंडिया थे उनको तो दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक जो है इंडिया, एक हो गया पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बोला गया कि भाई आप या तो इंडिया का पार्ट हो जाइए या फिर जो है इंडिपेंडेंट रहिए या फिर पाकिस्तान का पार्ट हो जाइए। तो जो है क्योंकि इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स, 48% ऑफ दी एरियाज प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थी, तो ये इंपॉर्टेंट था कि बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया ना हो, एक यूनाइटेड इंडिया बने। उसके लिए जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में जो है इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी था। तो हमारे जो उसमें के लीडर थे, पटेल हो गए, नेहरू हो गए, उनके जो सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया, डिप्लोमेटिक एफर्ट भी लगा, आर्मी का भी यूज़ किया गया है ना। और इस तरह से जो है हम इंटीग्रेट किए। तो चलिए हम प्रोसेस देखते हैं आगे कैसे इंटीग्रेट किए। तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज़ की बात अगर हम करें तो जो है सबसे पहले जो है जो वहाँ के प्रिंसेस थे उनके पेट्रियोटिज्म को इन्वोक किया गया कि भाई आप जो है शुरू से इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट रहे हैं, है ना, शुरू से आप इंडिया का पार्ट रहे हैं। और जो है आपके जो है अगर आप इंटीग्रेट करिएगा तो आपका भी फ़ायदा है, एक यूनाइटेड इंडिया रहेगा, स्ट्रेंथेंड इंडिया रहेगा, तो आप जो है इंडिया का पार्ट हो जाइए। दूसरा, उनको डराया भी गया कि अगर आप नहीं होते इंडिया का पार्ट तो एनार्की हो सकती है, लोग रिवोल्ट करेंगे, वो आपके लिए भी फ़ायदा नहीं होगा और डिस्टर्बेंस होगा, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। ठीक है। तो और इन सब डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज़ के साथ साथ उन्होंने ऑप्शंस भी दिए, 3-4 ऑप्शंस दिए उन्होंने कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक था, जिसके तहत क्या हुआ कि जो है इंडिया ने प्रॉमिस किया कि जो एग्रीमेंट अगर आप इंडिया का पार्ट होते हैं तो इंडिया के पार्ट होने से पहले जो चीज़ें चल रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, वही सेम चीज़ अभी भी चलेंगी। ठीक है। और दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसके तहत क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत उन्होंने बोला कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर, वो आप इंडियन गवर्नमेंट को दे दीजिए और बाकी जो है आप खुद रूल करिए वहाँ पे, और लेकिन आप इंडिया का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। आप इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करने के बाद आप बोलते हैं कि भाई इंडिया का पार्ट हो गए आप। ठीक है। उसके बाद तीसरा था, उन्होंने प्राइवी पर्स का कंसेप्ट लाया। पटेल ने बोला कि जो रॉयल फैमिलीज़ जो है मर्ज हो जाती है इंडिया में, उनको एक फिक्स्ड पेमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी उनको हर साल। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे 15 अगस्त 947 से पहले ही जो है इंडिया का पार्ट हो एक्सीड करके इंस्ट्रूमेंट एक्शन साइन किया। लेकिन 3 बड़े स्टेट्स थे जिन्होंने जो है थोड़ा इशू क्रिएट किया। पहला था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था कश्मीर। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, जूनागढ़ के केस में क्या हुआ कि जो नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान से एक्सीड कर गए, लेकिन वहाँ के जो पीपल थे वो इंडिया के साथ आना चाहते थे, तो उन्होंने जो नवाब के खिलाफ रिवोल्ट किया। नवाब को भागना पड़ा, नवाब जो है कराची चले गए। ठीक है। उसके बाद जो पटेल ने आर्मी भेजा वहाँ पे, है ना, और उसके बाद रेफरेंडम हुआ, उसमें 90% पीपल ने बोला भाई हमको इंडिया के साथ रहना है, तो जूनागढ़ को जो है इंडिया में जो है इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है। दूसरा था हैदराबाद के निज़ाम जो थे उनका मन था कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहें, ना हम इंडिया का पार्ट रहेंगे ना पाकिस्तान के, और इक्वल फुटिंग पे रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान हैदराबाद सब इक्वल फुटिंग पे रहेगा। लेकिन जो है वहाँ के लोगों का मन था कि हम इंडिया का पार्ट हो जाएं। तो इस सेंटिमेंट्स को पटेल ने समझा और फिर वहाँ पर उन्होंने फोर्स भेजा, लिबरेट किया हैदराबाद को, क्योंकि हैदराबाद का जो रूलर था वो बहुत मतलब ज़्यादा मिस गवर्नेंस के लिए फेमस था और जो है लोगों पे अत्याचार भी करता था। तो जो है लोगों के सेंटिमेंट जो है रूलर के अगेंस्ट थे, तो इस चीज़ को जो है पटेल ने जो है यूटिलाइज़ किया और जो है हैदराबाद में आर्मी भेजा। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को लिबरेट किया गया और फिर इंटीग्रेट कर दिया गया इंडिया में। कश्मीर के केस में भी जो है इशू क्रिएट हुए हैं, जैसे कि कश्मीर जो है अनडिसाइड था कि भाई हम इंडिया के पास जाना है कि पाकिस्तान के पास जाना है, इंडिपेंडेंट रहना है, कुछ पता नहीं था। और वहाँ के जो रूलर थे महाराजा हरी सिंह, ही वॉज अ हिंदू रूलर और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है मुस्लिम थी। तो जो है एक फैक्ट है ये।
और उसके बाद जो है तो जब उन्होंने अनडिसाइड थे तो उस समय जो है पाकिस्तान ने क्या किया कि ट्राइबल की हेल्प से जो है कश्मीर पे इन्वेड किया। फिर महाराजा ने जो है इंडिया से बोला कि भाई आप असिस्टेंस दीजिए, हम नहीं तो जो है दिक्कत हो जाएगा। तो इंडिया ने बोला कि भाई आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन करेंगे तभी हम असिस्टेंस दे सकते हैं आपको। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इंडिया ने जो है हेल्प किया ट्राइबल्स, और जो इन्वेजन किए थे ट्राइबल उनको पीछे ढकेला। और क्योंकि मैटर जो है इंटरनेशनल लेवल पे चला गया था तो इसलिए जो है सीज़ फायर हुआ, और फिर जो उस समय जिसका जो पोजीशन था वही आज भी LOC है। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं प्रिंसली स्टेट के प्रति क्या अप्रोच थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो पहला था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के तहत जो है कुछ प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने फोर्सिबली एसिमुलेट किया, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया, ठीक है। और दूसरा था पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट रूल। उसमें क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि भाई आप रूल करिए पर अल्टीमेट सुजेरेनिटी जो रहेगी वो बेसिकली ब्रिटिश क्राउन की रहेगी। क्या हुआ कि ये 1857 तक चलता रहा। 1847 में क्या हुआ कि रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम सारे सेक्शंस को जो है अपने अगेंस्ट ही कर लेंगे तो ऐसा रिवॉल्ट दोबारा भी आ सकता है, तो हम कैसे रूल कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जो 1858 में एक एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ करके आया था एक, जो है आप पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ते हैं और हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप इसको मॉडर्न इंडिया में। तो उसके तहत उन्होंने बोला कि जो है जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो है, जैसे कि बहुत सारे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थे, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी का था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड वेलेस्ली का था सब्सिडियरी अलायंस। तो उन्होंने बोला कि अब ये सब पॉलिसीज नहीं चलेगा, उनको उन्होंने रिनाउंस कर दिया। और उन्होंने बोला कि अल्टीमेट सुवेरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की रहेगी। पर उन्होंने जो है प्रिंसेस थे उनको, उनके जो है गवर्नमेंट को जो है रिकग्नाइज़ किया, बोला कि आप रूल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके जो है एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स थे, सबका पेक्युलिटीज़ अलग अलग था, तो ब्रिटिशर्स ने जो है क्या किया कि हर स्टेट्स के लिए जो है अलग अलग पॉलिसीज़ जो है बाय एंड लार्ज जो है फॉलो किया था, ठीक है। हम थोड़ा पटेल और मेनन के बारे में जान लेते हैं। तो पटेल जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर ऑफ जो है स्ट्रगल इंडिपेंडेंस, जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के जो है टॉलेस्ट फिगर थे। उन्होंने जो है खेड़ा सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया, बारदोली सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। फिर पटेल जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, रहे थे, डिप्टी PM भी रहे। और जो है पटेल का जो है नेगोशिएशन स्किल जो है वो एकदम रिमार्केबल था। और इट वॉज द एफर्ट ऑफ पटेल ओनली दैट मेड इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट ऑलमोस्ट 500 प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया एंड लाइक प्रिवेंटेड द बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो पटेल के बारे में थोड़ा पढ़िएगा आप भी, और एक बार कमेंट करिए कि बारदोली और खेड़ा सत्याग्रह क्या था, कब हुआ, डेट भी याद रखिए क्योंकि हिस्ट्री में PT में आता है क्वेश्चन अरेंज करने के लिए। और ये भी बताइए कि सरदार का टाइटल जो है पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान किसने दिया था। और मेनन जो थे वो बेसिकली पटेल के सेक्रेटरी थे। उनका जो मिलिट्री कमांडर स्किल जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ही वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ यू कैन से दैट कि एक जो स्ट्रेंथेंड यूनाइटेड इंडिया जो है उसका आर्किटेक्ट मेनन भी थे। आगे हम देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये क्या था। इट वॉज बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान कि भाई इंडिया को जो है आज़ाद कैसे करना है, उसका जो है एक लेखा जोखा जो कह सकते हैं आप, जो है एक वो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने जो है एक ड्राफ्ट किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है, इसमें क्या है जो है इट वॉज बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान। इसमें हम मतलब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे देना है। तो उन्होंने डिवाइड किया कि भाई डिसाइड किया कि जो है ब्रिटिश इंडिया है उसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, इंडिया और पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको जो है उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप तो अब इंडिया का पार्ट हो जाइए, या फिर जो है आप पाकिस्तान का पार्ट हो जाइए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि जो है पैरामाउंट्सी जो है ब्रिटिश क्राउन की अब लैप्स हो जाएगी इंडियन स्टेट्स पे। और जो है अब क्योंकि 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे तो जो है सबके लिए वन साइज़ फिट पॉलिसी पटेल और जो है मेनन नहीं अप्लाई कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब कहीं कहीं फोर्स भी यूज़ किया, कहीं उन्होंने परसुएड भी किया। तो फोर्स और फ्रेंडली एडवाइस दोनों तरीके जो है उन्होंने अपनाए जो है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए। अब हम देखेंगे तो प्रिंसली स्टेट्स जो है सारे प्रिंसली स्टेट्स यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक नहीं थे कि इंडिया से हमको जो है एक्सीड कर जाना है, इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कुछ थे, जैसे कि बीकानेर जवाहर के जो रूलर थे वो आइडियोलॉजिकल और पेट्रियोटिक ग्राउंड पे इंडिया का पार्ट होना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे जैसे भोपाल हो गया, त्रावणकोर हो गया, हैदराबाद हो गया, वो जो है डिड नॉट इंटेंड टू ज्वाइन आइदर डोमिनियन, उनको इंडिपेंडेंट रहना था, ठीक है। तो हर प्रिंसली स्टेट्स का इक्वेशन अलग अलग था, ठीक है। अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है एडवाइस, परसुएसन सब कुछ तरीके अपनाए, ठीक है। और कुछ जैसे कि 2 तरीके थे, उसमें से 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। उसके तहत जो प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस थे वो इंडिया से एक्सीड करने के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा जो है उसमें
इस वाले डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट में ऐसा एक प्रोविज़न था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत क्या हुआ कि रूलर और प्रिंसेस जो थे उन्होंने बोला कि भाई कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया और बाकी जो है वो बाकी सब्जेक्ट मैटर्स को खुद रूल करेंगे, ठीक है। लेकिन दे विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब से बॉर्डर स्टेट्स, तो जैसे कि अगर हम देखें कि मई 1947 से 15 अगस्त 1947 तक बहुत सारे स्टेट्स ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने डिले कर दिया, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो 1948 मार्च 1948 तक भी ज्वाइन नहीं किए इंडिपेंडेंट इंडिया को, जैसे कि पिपलोडा हो गया, वो मतलब 1948 तक जो है वो अलग ही स्टेट था एक, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में था, इंडिया का पार्ट था, इंडिया के चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है इंडिया में जो है उन्होंने एक्सीड नहीं किया था। तो अलग अलग पेकुलरिटीज़ थी हर स्टेट्स के लिए, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में 2 प्रिंसली स्टेट्स थे, एक था जोधपुर और दूसरा था जैसलमेर। तो जोधपुर के जो रूलर थे हनुमंत सिंह, उनका इक्वेशन जो है कांग्रेस से अच्छा नहीं था, तो उनको लगता था कि अगर इंडिया का पार्ट हो जाएंगे ना वो, तो उनका लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं होगा और उनका फ्यूचर कुछ उनको दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने साइलेंटली जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनसे एग्रीमेंट किया कि भाई हम जो है पाकिस्तान का पार्ट हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जैसलमेर जोधपुर में जो था वो टुवर्ड इंडिया था, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे हुआ यही कि जो है नेगोशिएशन फेल हो गया और जो है कांग्रेस का जो मतलब जो इंडियन रूलर थे उन्होंने जो है परसुएड किया थोड़ा जो है डिफरेंट तरीके से, है ना। और फिर जो है एट द एंड ऑफ द डे जैसलमेर जोधपुर दोनों को जो है इंडिया का पार्ट होना पड़ा, ठीक है। अब जूनागढ़ का मैंने आपको कहानी बताया कि जूनागढ़ के जो रूलर थे वो बेसिकली मुस्लिम थे और 80% जो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो हिंदू थी, ठीक है। और जूनागढ़ का जो नवाब था उन्होंने जो है पाकिस्तान से इंस्ट्रूमेंट एक्शन साइन कर दिया कि भाई हम पाकिस्तान में विलय हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट किया, ठीक है। फिर इंडिया ने जो है वहाँ पे जो है आर्मी भेजी, प्लेबिसाइड हुआ और उसमें डिसाइड हुआ कि भाई जो जूनागढ़ जो है इंडिया का पार्ट होगा, ठीक है। कश्मीर का कहानी बताता हूँ मैं। कश्मीर में जो है महाराजा हरी सिंह रूलर थे और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है मुस्लिम थी वहाँ पे, और वो चाहते थे कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहें। अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे जो है पाकिस्तान के साथ जाना है कि इंडिया के साथ जाना है, लेकिन कश्मीर पे हमेशा से पाकिस्तान का जो है एक नज़र रहा। तो पाकिस्तान ने क्या किया, आर्मी और जो है वहाँ के ट्राइबल्स थे उनके हेल्प से जो है इन्वेड किया। जब इन्वेजन हो गया और इन्वेड होकर वो लोग श्रीनगर तक मूव करने लगे, तो जो है महाराजा हरी सिंह ने जो इंडिया से हेल्प मांगा कि जो है आप जो है हेल्प करिए हमको इनसे लड़ने के लिए। तो इंडिया ने बोला कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन साइन करिए, उसके बाद ही हम हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आप तो इंडिया का पार्ट है नहीं, तो हम कैसे जो है इंटरवीन करेंगे। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन साइन किया, ठीक है। उसके बाद इंडियन ट्रूप्स जो है जम्मू, श्रीनगर, वैली सबको सिक्योर किया। ट्राइबल्स इन्वेजन जो इन्वेड किए थे उनको पीछे ढकेला, और क्योंकि जो है बहुत सारा इंटरनेशनल अटेंशन मिलने लगा, तो जो है जो डिस्प्यूट था उसको वहीं पे रोका गया और जो जिसका जो पोजीशन था वही बरकरार रखा। तो जो है अभी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है बेसिकली, वो ट्राइबल इन्वेजन के बाद ही पाकिस्तान ने अपने मतलब कब्जे में रख लिया है। और जो LOC का डिबेट चल रहा है वो उसका जड़ जो है आप समझ सकते हैं यही है, ठीक है। और एक स्टेट है जैसे भोपाल भी जो है एक जो सेंट्रल इंडिया में इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसका मन भी था कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है। वहाँ का जो रूलर थे मुस्लिम नवाब जो थे हमीदुल्लाह खान, वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू था लेकिन रूलर मुस्लिम था, तो उनको लगता था कि भाई हम भी इंडिपेंडेंट रहें और हमको ना इंडिया के साथ जाना है ना पाकिस्तान के साथ जाना है। लेकिन बाद में उन्होंने जो है माउंटबेटन को भी बताया कि भाई हमको इंडिपेंडेंट रहना है, लेकिन माउंटबेटन ने जो उनको सपोर्ट किया। माउंटबेटन वाज आल्सो इन द फेवर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन ओनली। तो जो है बाद में जो है उनको परसुएड किया गया और एट द एंड जुलाई 1947 में प्रिंस जो है इंडिया में जो है आ गए, इंस्ट्रूमेंट उन्होंने साइन किया। अब भोपाल के बारे में जानते हैं। भोपाल जो है एक प्रिंसली स्टेट था सेंट्रल इंडिया में, और उसके रूलर जो थे हमीदुल्ला खान, ही वॉज रूलिंग ओवर अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन। ही ऑल्सो वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड ही मेड हिज इंटेंशन क्लियर टू माउंटबेटन ऑल्सो दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वांट्स हिज किंगडम टू रिमेन इंडिपेंडेंट। बट लाइक बाद में उनको पता चला कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने जो है इंडिया से सक्सीड किया, उनको फिर परसुएड किया गया, तो फिर वो भी जो है इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है। अब हैदराबाद के केस में क्या है, हैदराबाद का जो रूलर था निज़ाम, ही वॉज लाइक फेमस फॉर मिस गवर्नेंस और लोगों के ऊपर अत्याचार करना, ठीक है। हैदराबाद वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, और उसके बाद जो है उन्होंने हैदराबाद के जो रूलर थे और जो मुस्लिम नोबिलिटी थी, उन्होंने जो है एक आर्मी फॉर्म किया जिसको रजाकार कहते हैं, तो वॉलंटियर्स ऑफ आर्मी। और उन्होंने जो है काफ़ी अत्याचार किए लोगों के वहाँ पे। फिर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ इंटरवीन किया और आर्मी भेजे, फिर जो है उनको रजाकर को डिफीट किया गया और जो है प्लेबिसाइड हुआ। उसके बाद बोला गया कि भाई जो है इंडियन ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद भी जो इंडिया का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट्स जैसे कि आप देखें इंडिपेंडेंस के टाइम तो पुडुचेरी था, कराईकाल था, यनम,
माहे हो गया, चंदन नगौर हो गया, चंदर नगौर, वो सब कॉलोनीज थे फ्रांस के, ठीक है। दमन दीव, नगर हवेली, गोवा, ये सब पोर्टुगल के वो थे। 1949 में एक प्लेबिसाइड होता है चंदर नगौर में, वो बोलते हैं कि भाई इंडिया का पार्ट हो जाएंगे, तो वो इंडिया में जो है उनको इंटीग्रेट कर लिया जाता है। सिमिलरली पुडुचेरी कराईकाल में 1954 में एक रेफरेंडम होता है, उसमें जो है इंडिया के फेवर में वोट होता है और वो ये भी इंडिया का पार्ट हो जाते हैं। 1954 में जो है दादर नगर हवेली में अपराइजिंग होता है, उन्होंने पोर्टुगीज़ रूल को लोग ओवरथ्रो करते हैं और दे बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया। पोर्टुगीज़ जो है दमन को ऑक्युपाई करने के लिए फोर्स भेजने की भी कोशिश करते हैं, बट दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो बाय इंडियन ट्रूप्स एंड इन 1961 गोवा जो है मिलिट्री ऑपरेशन से जो है इंडिया का पार्ट हो जाता है। तो ये था ओवरऑल कहानी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन जो मेजर स्टेट है, जूनागढ़ की कहानी हो गई, हैदराबाद की कहानी हो गई, श्रीनगर मतलब कश्मीर की कहानी हो गई, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि आप जानिए कि कौन कौन से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया या फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हो गया, प्राइवी पर्स हो, इसके बारे में आप जानिए, ठीक है। फिर आप जानिए कि पटेल का क्या रोल था, वीपी मेनन का क्या रोल था, प्रॉब्लम्स कैसे हुई है ना, उसको सॉल्व कैसे किए। ये ओवरऑल आप जो है एक मैक्रो पर्सपेक्टिव जो है ले सकते हैं इस टॉपिक का। तो अगर हम देखें कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंस पर्सपेक्टिव से ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि उस टॉपिक्स को क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़िए। कि चलिए मान लीजिए हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स या भारत में रियासतों का विलय जो हुआ है, उसका अगर हम सार देखें, समरी देखें, तो क्या है कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी उनको इंटीग्रेट करने में और उस प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया होगा। तो उसी पे एक क्वेश्चन करिए मेंस का। आप लोग कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट्स में बेसिकली आंसर लिखिए अपना, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी का फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर बॉडी लिखिए और फिर कंक्लूजन लिखिए। प्रॉब्लम है कि डिस्कस द प्रॉब्लम दैट इम्पीडेड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन, हाउ आर दिस प्रॉब्लम्स टैकल्ड, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखिए, हम लोग रिव्यू करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री का ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। और आपको कुछ फीडबैक देना है, कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।